हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, यहाँ पे वीडियो के थंबनेल पे चलने से पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पंजाब की बाढ़ के बारे में, जो कि एक प्राकृतिक आपदा है और पंजाब इस समय बुरी तरह प्रभावित है उस बाढ़ की चपेट से। और आप वहाँ पे देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्षति हुई है जान माल की। और वहाँ का कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पूर्ण रूप से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ की पंजाब गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपना पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष दिया है, जो कि यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने के कारण लोग काफ़ी ज़्यादा जो उनकी सर्वाइवल की कंडीशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई हैं। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं कुछ धनराशि पे करने के लिए, तो आप यहाँ पे पे कर सकते हैं। क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत धनराशि जो मुझसे हो सकती थी मैंने पे की। और एक इंसानियत के नाते हम लोगों को एक दूसरे के साथ आना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पंजाब इससे प्रभावित हुआ है। इसके साथ यहाँ पे आप अन्य भी स्टेट देख देख सकते हैं, क्योंकि एक प्राकृतिक आपदाएं हैं जो कि आप देखेंगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित, जहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोगों को इसने प्रभावित किया है। जो कि हमेशा आप देखेंगे ये स्टेट्स ऐसे हैं, इनके लोग ऐसे हैं कि जब भी कुछ भारत पे कोई आपदाएं आती हैं तो इनके लोग हर एक व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं थोड़ी बहुत धनराशि पे करना, तो आप पे कर सकते हैं। ये मुझे एक न्यूज़ से ही प्राप्त हुआ था स्क्रीनशॉट, जो कि मैंने वहाँ पे देखा था। तो मुझे भी लगा कि हाँ, थोड़ा बहुत पे करना चाहिए। और मुझे लगा कि आपको भी इससे थोड़ा बहुत, अगर आपको लगता है कि पे करना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर आप थोड़ा भी बहुत डोनेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। कोई यहाँ पे बाध्यता नहीं है कि आपको पे ही करना है। अगर आपकी स्वैच्छिक इच्छा है तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत अमाउंट पे कर सकते हैं। तो ये जो पंजाब मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष की अकाउंट डिटेल्स दी गई हैं, जिसमें आप खाता संख्या देख सकते हैं। ये यहाँ पे आप जो खाता का प्रकार है, आईएफएससी कोड है, शाखा का नाम और शाखा कार्यालय, ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लें और आप उसके बाद जो भी आपको स्वैच्छिक इच्छा से जो अमाउंट पे करना हो तो आप पे कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे पंजाब की सिचुएशन के अनुसार यहाँ पे मैंने आपको ये जानकारी दी। बाकी यहाँ पे हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, हम बात करेंगे अपने नोटिफिकेशन के बारे में। तो जो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए, जहाँ पे आप 32 सब्जेक्ट में 188 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ इंटरव्यू होगा। यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, यानी पीजी के फाइनल ईयर या फिर आप फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास जेआरएफ नेट पीएचडी ओनली होगा, तभी फॉर्म आप भर पाएंगे। यहाँ पे फेलोशिप सभी के लिए है कि नहीं है, ये आगे हम देखेंगे। आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो चांसेस ज्यादा हैं कि आपको फेलोशिप मिलेगी, लेकिन ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि देखेंगे। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं रिसर्च प्रपोजल बनवाने में, टॉपिक सजेशन ले सकते हैं, रिसर्च पेपर रिसर्च आर्टिकल में फ्लैग चेक एंड रिमूव करा सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग में, डेटा एनालिसिस में हेल्प ले सकते हैं, थीसिस राइटिंग में, पीजी डिसर्टेशन में, फिर पीएचडी के कोर्स वर्क में आपका डिसर्टेशन जो सबमिट होता है उसमें हेल्प ले सकते हैं, सिनॉप्सिस में, यानी अगर आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो गया है तो आप सिनॉप्सिस में हेल्प ले सकते हैं, या फिर एसओपी में ले पाएंगे। यहाँ पे पीएचडी पे क्यू अवेलेबल हैं, जहाँ कि आप हमारी ऑफिशियल साइट www.theteachexam.com विजिट कर लीजिए, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो हमारा नंबर दिया गया है 9838777808, इस पे आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे संस्कृत देख के आप नोटिफिकेशन इसकी मत कर दीजिएगा कि सिर्फ यहाँ पे संस्कृत के लिए ही आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे अन्य सब्जेक्ट्स भी हैं जिनके लिए आवेदन पत्र मांगे गए। यूनिवर्सिटी का नाम है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, यानी ये संस्कृत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो आपको दिल्ली के अलावा भारत के बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं। जहाँ यूनिवर्सिटी को देखेंगे तो नैक का A+ पर ग्रेड भी प्राप्त है, काफी बेहतरीन यूनिवर्सिटी आपकी हो जाती है। यहाँ पे विद्यावर्धि यानी पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। 1 सितंबर 2025 को आपको नोटिफिकेशन आया था, जहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। कैसे अप्लाई करना है आगे हम बताएंगे। आप ये देख लीजिए, अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं, टोटल आप हिंदी में दिया गया है, इंग्लिश वाला भी नोटिफिकेशन हम देखेंगे। यहाँ पे ये लिंक दिया गया जहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म 1/9/2025 से 15/9/2025 तक
चलने वाला है, यानी 15/9/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। लिखित प्रस्तुतिकरण का आयोजन जो होगा वो 5/10/2025 को होगा। इसके अलावा मौखिक प्रस्तुतिकरण का जो आयोजन है और इसके अलावा जो छात्रों की सूची है यानी मेरिट लिस्ट है, ये सब बात को नोटिफाई की जाएंगी। जो लिखित प्रस्तुतिकरण का आयोजन है ये इंटरव्यू का पार्ट है आपके, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये इंटरव्यू के पार्ट हैं ये आपको 5/10/2025 को आपका हो जाएगा। उसके बाद मौखिक जो प्रस्तुतिकरण है वो बाद को होने वाला है। तो वो डेट्स बाद को आएंगे। ऑफिशियल साइट प्रॉपर विजिट करते रहिएगा। इसके लिए यहाँ पे हम बता दें कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपके पास यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के बाद अगर आपने जून 2024 का या फिर यहाँ पे जो लेटेस्ट का है वो आपने कुछ क्वालिफाई किया है जिसमें जेआरएफ नेट पीएचडी ओनली है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी नोटिस है, उनके अनुसार यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके लिए यहाँ पे ये आप देखेंगे सब्जेक्ट्स दी गई हैं, जहाँ पे आप देखेंगे पाली, प्रकृत, हिंदी, इंग्लिश, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पे आगे हम सब्जेक्ट जो सीट वाइज दिए गए हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे ये जो यूजीसी नेट के कोड हैं ये भी बताए गए हैं कि कौन से सब्जेक्ट में का कोड जो है वो इस सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपने इन कोर्स में अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है फिर नेट क्वालिफाई किया है तो आप इन मेन सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर पाएंगे। तो आप इसे देख सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे इंग्लिश वाले नोटिफिकेशन को देख लेंगे जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स दी गई हैं उनको देखेंगे। तो आप ये देखेंगे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है जो कि यहाँ पे आपको जनकपुरी डी ब्लॉक न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगी। ये अगर आप नोटिफिकेशन से भी डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे पीएचडी नोटिफिकेशन के साथ मैं अन्य अपडेट्स भी देता रहता हूँ जिनके लाभ आप ले सकते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे बात करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूनिवर्सिटी को नाइक का A++ ग्रेड प्राप्त है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स ने एमए अपना कंप्लीट कर लिया है विद 55% मार्क के साथ या फिर जो अपेयरिंग है वो भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। बस आपके पास क्या होना चाहिए, यूजीसी का नेट होना चाहिए या फिर जेआरएफ या फिर पीएचडी ओनली होगा तभी फॉर्म आप भर पाएंगे। मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का एक्सेशन मिलेगा। 50% मार्क्स होने चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, बैचलर की बात करना चाह रहे हैं तो आपके पास मास्टर बैचलर में 75% मार्क्स होने चाहिए। 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का बैचलर आपने किया हो। यहाँ पे भी 5% का एक्सेशन मिलेगा रिजर्व कैटेगरी को। यहाँ पे कैंडिडेट जो फॉर्म भरेंगे मैंने आपको बताया कि आपके पास जेआरएफ या फिर आपके पास नेट या फिर आपके पास पीएचडी ओनली होगा तभी फॉर्म भर पाएंगे। वो भी यहाँ पे दिसंबर 2024 के बाद का ही होना चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए ये लिंक दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फीस जो आपकी रहेगी वो अन्य कैटेगरी को 2000, SC ST EWS जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे फीस पे करनी है 1000। साथ यहाँ पे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स भी 1000 फीस पे करके यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका 70% वेटेज दिया जाएगा यूजीसी नेट स्कोर का और 30% वेटेज दिया जाएगा आपके इंटरव्यू का, जिसमें मैंने आपको बताया कि मौखिक और लिखित दोनों तरीके का आपका यहाँ पे होने वाला है। प्रोसेस ऑफ एडमिशन दिया गया है जो कि आप देखेंगे जो कैंपस है यूनिवर्सिटी के बहुत जगह मैंने आपको बताया, अगरतला में, पुरी में, बेंगलुरु में, जयपुर में है, भोपाल, प्रयागराज, नासिक, जम्मू, सिंगरी और ये आपका यहाँ पे लखनऊ में कैंपस देखने को मिलेंगे। तो ये आपके अलग अलग कैंपस हैं जहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें अलग अलग फॉर्म नहीं आएंगे, फॉर्म आपको एक ही भरना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे जो आपका ओरल या फिर प्रेजेंटेशन होगा वो आपका यहाँ पे उसे क्वालिफाई करना आपको पड़ेगा। 40% मिनिमम मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। और जो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको इस पेपर में 35% मार्क्स लाने रहेंगे। मार्क्स पेपर का नहीं, जो आपका ओरल प्रेजेंटेशन होगा उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो ये आपके लिखित के बारे में हो जाता है। बाकी यहाँ पे इसका सिलेबस भी दिया गया है। सिलेबस में आपको दिखा दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, जो कि आपका लिखित का जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 70-30 के रेशियो में आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप इसे देख सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले बताएगा कि डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप चेक कर लीजिएगा तभी फॉर्म भरिएगा। सभी जो भी आप डिटेल्स दे रहे हैं वो सही दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी रिसर्च एरियाज भी दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे रिसर्च एरिया दिए गए हैं अलग अलग, तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये सीट एंड सब्जेक्ट्स दी गए हैं जो कि हम देखेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे व्याकरण शास्त्र में 25 सीट हैं। ये आपके स्कूल दिए गए हैं, ये आपके डिपार्टमेंट या फिर सब्जेक्ट हैं और उसमें टोटल सीट्स कितनी है यहाँ पे बताया गया है। कैटेगरी वाइज सीट नहीं दी गई हैं। बाकी यहाँ पे टोटल उसमें कितनी सीट्स हैं ये हम आपको बता देंगे। ज्योतिष शास्त्र में 25 हैं, वेद में आपकी 3 हैं और शिक्षा शास्त्र में आपकी 40 हैं, साहित्य में आप देखेंगे 25 हैं और ये आपका पुराना इतिहास जो है उसमें 2 हैं, इंग्लिश की 6 हैं, हिंदी की 8 हैं, पाली की 4 हैं। इंडियन लैंग्वेज में आप देखेंगे तो कोई सीट नहीं। बाकी यहाँ पे धर्मशास्त्र जो है उसकी 2 हैं और मनु स्क्रिप्टोलॉजी जो है उसकी यहाँ पे कोई सीट नहीं है। भारतीय जो विद्या शास्त्र है उसकी 2 हैं।
बौद्ध दर्शन की यहाँ पे 4 सीट्स हैं, वेदांत की 6 हैं, न्याय की 10 हैं, दर्शन की 10 हैं, जैन दर्शन एवं प्रकृति की 5 हैं, मीमांसा की 3 हैं, जो आपके सांख्य योग है उसकी 2 हैं, पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पे 2 सीट्स हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इनके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, लेकिन सीट्स यहाँ पे नहीं है, यानी सीट्स अभी इसकी वैकेंट नहीं है। कंप्यूटर साइंस है, नेचुरल साइंस जो लैंग्वेज है उसकी 4 सीट्स हैं। और यहाँ पे देखेंगे टोटल जो है 188 आपकी जो सीट्स हैं, और यहाँ पे 33 सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। तो यहाँ पे जिनमें सीट्स हैं उन्हीं में आप फॉर्म भरिएगा, और जिनमें सीट्स नहीं है इसका मतलब आप उसमें फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि जब सीट ही नहीं है तो क्या फॉर्म आप भरेंगे। ये आपके रिसर्च सेंटर दिए गए हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं। आप इनमें फॉर्म भरेंगे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है जहाँ पे आप अपनी पीएचडी करने हैं। ड्यूरेशन आपकी दी गई मिनिमम 3 सालों में और मैक्सिमम 6 सालों में आप पीएचडी कर सकते हैं। वीमेन है तो आपको कुछ समय और मिल जाएगा। तो आप इसे भी देख लीजिए। पीएचडी की फीस देखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं है, 8200 रुपये पीएचडी की फीस है, जो कि आप पे करके आप इस सेंट्रल इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर सकते हैं। स्कूल यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है या फेलोशिप है यहाँ पे रिसर्च कैंडिडेट्स को मिलने वाली है एज पर द रूल ऑफ CSU, यानी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के अनुसार जो आपको जो फेलोशिप है वो मिलने वाली है। बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं सब आपके यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं? जिनके पास यहाँ पे नेट है, JRF है, पीएचडी ओनली है, दिसंबर 2024 के बाद का, वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन होगा 70-30 के रेशियो में। 70% वेटेज आपके यूजीसी नेट स्कोर का दिया जाएगा, 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का होगा। इसमें एक लिखित यानी आपका रिटर्न, और दूसरा यहाँ पे ओरल इंटरव्यू होने वाला है, जो कि लिखित जो है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और ओरल है वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया है। तो आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा। बाकी इसकी जो लास्ट डेट है 15/9/2025 है। तो ये आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है इसके लिए हम ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे, लिंक नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये यहाँ पे आप देखेंगे ऑफिशियल साइट का होम पेज है, और यहीं पे आप आएंगे तो जो आपका नोटिफिकेशन है ये आपका यहाँ पे सिलेबस फॉर रिटर्न प्रेजेंटेशन, ये मैंने आपको बताया कि लिखित का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। सिलेबस जो डाउनलोड कर लेना है यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी अप्लाई करने का नोटिफिकेशन रिगार्डिंग विद्यावर्धि यानी पीएचडी एडमिशन 2025-26 गाइडलाइंस फॉर विद्यावर्धि, ये देख सकते हैं। और लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। तो क्लिक करेंगे, पेज आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा जहाँ ईसामत पोर्टल से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि कैसे अप्लाई करना है और नोटिफिकेशन भी कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे लगभग आपके सभी पॉइंट्स हो गए हैं कंप्लीट। तो यहीं पे हम वीडियो को भी समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।